अमेरिकी सैनिकों का एक समूह एक गुप्त मिशन पर है। अचानक एक अजीब जीव नीचे गिर गया। राक्षस ने अपना चेहरा दिखाया और सैनिक पर हमला कर दिया। सिपाही ने तुरंत उसे जमीन पर फेंक दिया। जब वो हमला जारी रखने वाला था, सार्जेंट ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन तभी सरसराहट की आवाज आई। प्रकाश के अनगिनत धब्बे घूम रहे थे। इसके बाद ये मानव चेहरे वाली मकड़ियों से भरा हुआ था। जवानों ने लगातार फायरिंग की, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। जल्द ही वे अनगिनत मकड़ियों से घिर गए। वे तेजी से सैनिक के पूरे शरीर पर रेंगने लगे। उसके साथियों ने उसे बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन वे केवल एक हाथ ही खींच सके। दस्ते को गोलाबारी के साथ पीछे हटना पड़ा, लेकिन अभी भी टीम के साथियों को मकड़ियों ने निगल लिया है। सार्जेंट को उसके लिए गोली चलानी पड़ी। बाकी 4 लोग गुफा से बाहर निकल गए, लेकिन जब मैं बाहर गया तो मुझे टीम के एक साथी की याद आ रही थी। जब आखिरी कॉमरेड बाहर चला गया तो केवल भयावह सफेद कंकाल ही बचे थे। टीम की महिला सदस्य मदद करना चाहती थी, लेकिन उसे रोक दिया गया। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन अथाह खाई में गिर गया। इस सबसे मजबूत विशेष बल दस्ते में अब केवल 3 लोग बचे हैं, लेकिन मकड़ियों ने पीछा नहीं किया, जबकि वे उत्सुक थे कि मकड़ियाँ केवल गुफाओं में ही क्यों रहती हैं। तभी अचानक पीछे से एक अजीब आवाज आई। अप्रत्याशित रूप से अंदर एक मंदिर है। राक्षस की दहाड़ गूंज उठी। इस समय आतंकी भाग रहे हैं। अपना गुस्सा निकालने के लिए उसने उन्हें गोली मार दी। महिला सिपाही ने दूसरा रास्ता खोजा, लेकिन अभी अभी गुफा में अनगिनत विशालकाय राक्षस प्रकट हुए। इन बड़े प्राणियों का सामना करते हुए उनकी मारक क्षमता अभी भी प्रभावी थी, लेकिन वहाँ बहुत सारे राक्षस थे, इसलिए उन्हें गोली चलानी पड़ी और पीछे हटना पड़ा। पीछे चल रहे टीम के साथी फिर भी नहीं बच सके। राक्षसों ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। जब वे बाहर निकले तो उनके पास केवल एक ग्रेनेड बचा था और गोलियां महिला सिपाहियों की बंदूकों में लगीं, लेकिन वो आखिरी गोली अपने पास रखना चाहती थी। इसी समय किसी राक्षस की आहट हुई, लेकिन जब महिला सिपाहियों ने गुहार लगाई तो वे वापस भाग गयीं। फिर हवलदार को जैसे काबू में किया गया और धीरे धीरे अंदर चला गया। प्रत्याशित रूप से वहाँ एक विशालकाय प्राणी बंद था। अचानक राक्षस ने अल्ट्रासोनिक तरंगे छोड़ दी। आवाज सीधे उनके दिमाग में गई, जिससे वे लगभग बेहोश हो गए। लेकिन सार्जेंट ने इसे बचाने का इरादा किया। महिला सिपाही ने उसे रोकना चाहा, लेकिन हवलदार अपना विवेक खो बैठा और महिला सिपाहियों पर भी हमला कर दिया। अभी कोई दूसरा रास्ता नहीं है। गुस्से में उसने राक्षस पर सारी गोलियां चला दी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। आखिर में सिर्फ महिला सिपाही ही बाहर निकल पाई, लेकिन उसकी आंखें चली गईं। कीट प्रजाति पर शोध के लिए पीएचडी। इस अंतरिक्ष यान पर बैठना चाहिए था। अंतरिक्ष में कीट जाति की मांद में जाओ। उनका स्वागत करने वाली शख्स एक महिला डॉक्टर थी। महिला डॉक्टर ने काफी समय से किसी इंसान को नहीं देखा है, लेकिन अचानक वकर बीटल ने उसके पैर में काट लिया। महिला डॉक्टर ने उससे कहा कि चिंता मत करो, वे सिर्फ आपकी जानकारी एकत्र कर रहे हैं, अन्यथा आपके साथ घुसपैठिया माना जाएगा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि महिला डॉक्टर को पता है कि कीट जाति के साथ कैसे बातचीत करनी है। और स्त्री डॉक्टर ने कहा कीट जाति की कोई भाषा नहीं होती, लेकिन आबादी में प्राणियों में बोलने की क्षमता होती है। इस प्रकार के कीड़ों की तरह संभवतः ब्रह्मांड में अन्य जातियाँ। फिर वो कीट कबीले द्वारा आत्मसात कर लिया गया और एक हिस्सा बन गया। इसके अलावा कई आत्मसात किए गए एलियंस भी हैं। कीड़े इंसानों के समान ही जैविक प्राणी हैं, इसलिए इंसान भी इनका खाना खा सकते हैं। महिला डॉक्टर ने भरिंग के सिर पर धीरे से थपथपाया, फिर उसने सारा खाना उगल दिया। डॉक्टर ने उसे चखा तो उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। महिला डॉक्टर उसे सुरंग के माध्यम से ले गई। बहुत तेजी से वे मांद के सबसे गहरे हिस्से में घुस गए। कीट कबीले की रानी से मिले। ये सभी वर्गों के कार्यकर्ताओं का निर्माण कर सकता है। संपूर्ण मांद आनुवंशिक रूप से स्वचालित है। इस स्थान पर बहुत सारे सैनिक भरिंग एकत्रित होते हैं। एक बार जब वे रानी को नुकसान पहुंचाना चाहेंगे तो वे तुरंत अलग हो जाएंगे। डॉक्टर बग जनसंख्या प्रणाली का उपयोग करना चाहता है। मानव जगत के संसाधनों पर युद्ध को खत्म करना। वो कीट जाति को नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहता था, लेकिन महिला डॉक्टर को लगा कि वो कीड़ों की जाति का फायदा उठा रहा है। महिला डॉक्टर ने कहा कि कीट जाति लाखों वर्षों से अस्तित्व में है। खोह अभी भी गर्मी और भोजन से भरी हुई थी, लेकिन यह इतने लंबे समय तक नहीं चल सकता, इसलिए उन्हें उपकरण नहीं बनना चाहिए। डॉक्टर ने कहा कि उसे केवल एक अंडा चाहिए। मैं अपनी रानी खुद बनाऊंगा, फिर एक नई खोह बनाने के लिए इसका उपयोग करें। लेकिन सूचना पर कोई नियंत्रण नहीं है। अंडे का कोई असर नहीं होता, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उसके अंदर कुछ छिपा हुआ है। कीड़ों की जाति से बनी एक रक्त वाहिका।
एक बार प्रयोग सफल हो गया तो लाखों वर्कर बीटल बनाना संभव हो जाएगा। लेकिन आप गुलामों की एक जाति पैदा कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उनमें भावनाएं नहीं हैं। इसे बुद्धिमान नहीं माना जा सकता। आखिरकार महिला डॉक्टर उनकी बात से सहमत हो गयी। उन्होंने रक्त वाहिकाएं निकाली और उन्हें डॉक्टर के साथ जोड़ दिया। अंधे को नियंत्रित करने का प्रयास शुरू करें, लेकिन उनके द्वारा बनाए गए श्रमिक भरिंग सूचना प्रसारित करते हैं। खाद्य श्रृंखला में समस्या है। वो उस रानी को देखने के लिए श्रमिक भरिंगों के पीछे पीछे चला जो वे बना रहे थे, लेकिन रास्ते में उन पर सैनिक भरिंगों ने हमला कर दिया। चतुर डॉक्टर मौत से बच गया, लेकिन पीछे के सभी श्रमिक भरिंग मारे गए। डॉक्टर ने देखा कि स्थिति ठीक नहीं है। हमले से बचने के लिए तुरंत स्लॉट में रेंगे, लेकिन पीछे का सिपाही भरिंग अब भी पीछा कर रहा था। वो घूमा और डरपोक सैनिक कीड़े से टकराया, लेकिन सैनिक भरिंगों के सामने मानव शरीर बहुत कमजोर है। मैंने केवल एक सैनिक बीटल से ही निपटा है, लेकिन कुछ ही देर में उन्हें पूरे झुंड ने घेर लिया। फिर उसे एक सैनिक द्वारा नई रानी के सामने लाया गया, परंतु इसी समय रानी स्त्री चिकित्सक से विलीन हो गई। एक बुद्धिमान कीट रानी के रूप में विकसित होते हुए इस दृश्य ने उसे उल्टी कर दी। हालांकि डॉक्टर ने साफ कर दिया कि उनका कोई गलत इरादा नहीं था, लेकिन रानी ने अपने प्रयोग के बारे में बताया। कीट के जीन को नष्ट कर दिया, इसीलिए हमें कीट जाति की लाखों वर्षों की यादों के साथ कुछ बनाना पड़ा। डॉक्टर का इरादा उनके साथ रहने का रास्ता खोजने का भी है, लेकिन रानी ने कहा कि यह सिर्फ एक उपकरण था। कीट जाति इस बग की तरह ही आक्रमणकारियों से निपटती थी। उनके पूर्वजों का आकाशगंगा पर प्रभुत्व था, लेकिन जब उन्होंने कीट जाति पर हमला किया, फिर से कीट जाति ने उनके जीन का फायदा उठाया। उनसे भी अधिक क्रूर प्रजाति का निर्माण। ये दौड़ कीट जाति के साथ सहजीवी बन गई। रानी एक अधिक आदर्श व्यक्ति बनाने के लिए महिला डॉक्टर के जीन का भी लाभ उठाना चाहती है। इंसानों से निपटने के लिए डॉक्टर ने कहा कि इंसान के पास बुद्धि होती है, कभी भी परजीवी नहीं बनेंगे। कीट जाति का 10 लाख वर्ष का इतिहास इंसान जीत नहीं सकता। ये लघु फिल्म थरी बॉडी से काफी मिलती जुलती है। ब्रह्मांड वो नहीं है जिसकी हम कल्पना करते हैं। अंतरिक्ष में आंख बंद करके प्रवेश करना इंसानों के लिए आपदा का कारण बन सकता है। पश्चिमी देश अभी भी आक्रमण के लिए सेना भेजते हैं। पश्चिमी शूरवीरों का एक समूह इस खूबसूरत भूमि पर आया, पौराणिक होन किम झील को खोजने के लिए। निश्चित रूप से ये पता चला कि झील में सोना था, और झील के राक्षस ने उन्हें भी खोज लिया, जबकि उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अचानक राक्षस लोमड़ी ने शाप दे दिया। शूरवीरों के हृदय में इच्छा जागृत हो गई। भगवान का प्रतिनिधित्व करने वाले पुजारी को भी अनजाने में कुचल दिया गया था। दानव लोमड़ी के श्राप के साथ साथ उन्हें चक्कर आ गया। टीम के साथी और यहाँ तक कि देवता भी मार सकते हैं। शूरवीर और साधारण सैनिक दोनों मौत की राह पर दौड़ पड़े। जब विवेक नष्ट हो जाता है तो केवल विवेकहीन वध ही शेष रह जाता है। प्रलोभन में आकर हर कोई बिना जाने समझे इस खतरनाक झील में उतर गया। अंत में ये सब झील के नीचे दब गया, लेकिन केवल एक सिपाही को लालच नहीं आया। हो येऊ ने फिर कोशिश की, लेकिन फिर भी उसे फुसलाया नहीं जा सका। हो ये जल्दी से वापस झील में छिप गया, लेकिन पता चला कि सैनिक बहरे थे। हो येऊ ने उत्सुकता से सैनिकों को देखा, लेकिन वो घबरा गया। वो तुरंत इस झील से भाग गया, लेकिन हड़बड़ाहट में वो एक पेड़ के तने से टकरा गया और बेहोश हो गया। जागने पर उसने देखा कि घोड़ा पेड़ के तने में फंसा हुआ है। उन्हें अपने उपकरण लेकर चलना जारी रखना पड़ा, परंतु शक्ति नष्ट हो जाने के कारण उसे थकान अनुभव होने लगी। उसे आराम करने के लिए झील पर जाना पड़ा, लेकिन जिज्ञासावश हो येऊ भी उसके पीछे हो लिया। आखिरकार वो किसी ऐसे व्यक्ति से मिली जिसे कोई प्रलोभन नहीं था, तो मुझे दिलचस्पी हो गई और मैं उसके बगल में सो गया। अगले दिन जब सैनिक उठे, देखा कि हो येऊ का शरीर सोने के तराजू और कीमती पत्थरों से ढका हुआ था। हो येऊ को भागने की कोशिश करते हुए पाया गया। जिन सैनिकों ने उसे वापस खींचने की कोशिश की वे घायल हो गए। पता चला कि यह वही सोना है जो उसे झील में मिला था। हो ये का शरीर शल्कों से ढका हुआ है। वो बहुत खुश हुआ और तुरंत उसके पीछे चल दिया। उसने अपना हथियार गिरा दिया। दानव लोमड़ी भी शाप का प्रयोग नहीं करती। सैनिक तेजी से बहते पानी में घुस गए। हो येऊ फिर से प्रेम का नृत्य करता है, परंतु सिपाहियों ने चुपके से उसका तराजू उठा लिया और हो येऊ प्यार में अंधा हो गया था। लेकिन फिलहाल वो प्यार की मस्ती में डूबी हुई हैं। लेकिन अचानक सिपाहियों ने उसे बेहोश कर दिया। सैनिकों ने उदासीनता पूर्वक लूटपाट की। उसके शरीर पर हर कीमती तराजू, जब तक उसके पास कुछ न बचे तब तक उसके शरीर को झील में फेंक देना। सैनिकों ने वापस लाने के लिए खजाने का ढेर काटा,
जहाँ तक दानव झील की बात है, वो धारा के साथ बह गई और उस झील पर लौट आई जहाँ से उसकी शक्ति आई थी। जागने के बाद मैंने अपने शरीर को देखा। क्रोध की झील पूरी नदी पर बह गई है। थके हुए सैनिक झील के पास गए और मीठे झरने के पानी का आनंद लेने की पूरी कोशिश की, लेकिन पानी में खून नहीं मिला। खून वाला पानी पीने के बाद उनकी सुनने की शक्ति वापस आ गई है, लेकिन ध्वनि अब मस्तिष्क में भर गई है। फिर वो वापस उस झील की ओर भागा। उसके घावों से भरे शरीर को देख रहा हूँ। तो ये ने फिर से शाप का प्रयोग किया। सैनिक अब प्रलोभन का विरोध नहीं कर सके। दानव झील के क्रोधित प्रतिशोध के तहत सैनिक भी इच्छा से अंधे हो गए और झील में प्रवेश कर गए। वे हमेशा के लिए झील में डूब गए। पश्चिमी शक्तियाँ और शूरवीर एक समय अत्यंत महान थे। वे केवल ये जानते हैं कि कब्जा कैसे करना है। अंततः इसमें गिरावट आनी ही चाहिए।